दुसह दुराज प्रजान को, दुसह माने सहा न जाए, सहने में कठिन है। दुराज माने दो राजाओं का राज, प्रजान को प्रजा के लिए कहते हैं दुखदाई है। क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, दुख द्वंद्व माने होता है विग्रह, कहते हैं झंझट काहे न बढ़ेगा। दुराज से, दो राजाओं के राज्य से यानी बुरे राज्य से दुख द्वंद्व बढ़ता है, संघर्ष बढ़ता है। दुसह दुराज प्रजान को, क्यों न बढ़े दुख द्वंद्व, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रविचंद। कवि कहता है दो राजाओं का राज जिसे प्रजा को भुगतना पड़ता है, अर्थात दो राजाओं के राज्य, एक ही राज्य का दो राजा हो तो प्रजा के लिए दुख द्वंद्व बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा। जिस प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, अधिक अंधेरो जग करते, संसार में अंधेरा फैल जाता है जिस समय अमावस्या के दिन दोनों राजा सूर्य और चंद्रमा एक राशि में रहते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ता है, अंधकार छा जाता है। अथवा कह दीजिए कि दिन में ही रहते हैं चंद्रमा सूरज तो रात को अंधेरा रहता है अमावस्या के दिन। बिल्कुल इसी प्रकार से दो राजाओं के राज्य में किसी को सुख नहीं होता है। अंतिम दोहा देखिए, बसै बुराई जासु तन, ताही को सन्मान, भलो भलो कही छाड़िए, खोटे ग्रह जप दान। कहते हैं इस जमाने में क्या है, पहले भी ऐसे था, आज भी है, आज तो अधिक हो गया। बसै बुराई जासु तन, जो लोग बुरे हैं, दुष्ट हैं, जिसके शरीर में बुराई वास करती हैं, ताही को सम्मान, लोग उसी का सम्मान करते हैं डर बस। भलो भलो कही छाड़िए, जो सज्जन हैं, जो भले हैं, कहते हैं उनको भलो कही छाड़िए। उनको कहते हैं तो सीधे साधे हैं, उनको छोड़ देते हैं, उनसे कोई डरते नहीं। कैसे? खोटे ग्रह जप दान, जैसे खोटा ग्रह है शनि वगैरह है तो इस ग्रह पर दान करते हैं, जप जाप करते हैं, मगर बृहस्पति और मंगल के लिए कोई दान और कोई जप नहीं करता है, कोई शांति नहीं कराता है, लेकिन शनि को शांति कराते हैं लोग। इसी प्रकार से जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं उनसे लोग डरते हैं, उन्हीं को सम्मान करते हैं, और जो सज्जन हैं उनको कहते हैं तो सज्जन ही है, साधु है, इनसे क्या डरना। तो हम सबकी यही वृत्ति है, यही स्वभाव है। यहाँ देखेंगे दोहा छंद है नीति खंड का, बिहारी लाल जी का। नर की अरु नल नीर की, गतिये कै करि जोई, जे तो नीचो है चले, ते तो ऊंचो होई। दृष्टांत अलंकार बहुत सुंदर दे रहे हैं। नर की, मनुष्य की, नर माने मनुष्य की, अरु, अरु माने और, नल नीर की, नल के पानी की, नीर माने पानी, गति एक करि जोई, कहते हैं एक ही गति जानो, जोई माने जानना, बराबर होना, कहते हैं जोई माने नापना, कहने का भाव हुआ है एक ही समान दोनों की गति है, मनुष्य की और हैंडपंप के पानी की, नल के पानी की। जे तो नीचो है चले, जो जितना झुककर चलेगा अर्थात नम्रता से रहेगा, ते तो ऊंचो होए, वो उतना ही महान होगा, ऊंचा होगा। अब यहाँ नम्रता क्या मतलब है? पानी निकालना है नल से तो हत्था ऊपर करोगे तो पानी नीचे जाएगा, और हत्था नीचे करोगे तो पानी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो नीचता, यहाँ नीच होने का मतलब है नम्र होना। नल बिना नीचे किए हत्था पानी नहीं दे सकता। इसी प्रकार से इंसान जब तक नम्र नहीं होगा, उसका सम्मान नहीं होगा, वो महान नहीं बनेगा। तो दोनों की एक ही समान गति है। बड़ा सुंदर उदाहरण आपने दिया। अगला दोहा देखिए, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल, मन सरोज बढ़ी जाय, घटत घटत सुना फिर घटे, बरु समूल कुम्हिलाए। अपने खंड, अपने पद को लिखने में शायद बिहारी जैसा कोई कभी ही हुआ हो
जितने आप निपुण हैं, बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। क्या कह रहे हैं? बढ़ते बढ़ते संपत्ति रूपी जल मन सरोज बढ़ जाए, मन रूपी कमल बढ़ जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं आप। यहाँ रूपक अलंकार का सुंदर चित्रण कर रहे हैं। बढ़ते बढ़ते संपत्ति, मन भी बढ़ जाता है, जैसे सलिल बढ़ने, सलिल माने जल बढ़ने पर कमल बढ़ता जाता है, मगर घटने पर तो नहीं घटता कमल ना, चाहे समूल जड़ समेत मूल समेत कुम्हला जाए, किंतु फिर नीचे नहीं जाएगा कमल। इसी प्रकार से जब धन घटने लगता है तो फिर मन भी नहीं घटता। अगर आपको 1000 रुपये महीने मिलते हैं, 10,000 मिलते हैं, 20,000, अगर कम हो गया तो आपको तसल्ली नहीं होती है, अर्थात किसी को शांति नहीं है। धन बढ़ते बढ़ते बढ़ता जाता है तो मन भी बढ़ता जाता है, और जब धन घटने लगता है तो मन नहीं घटता कि चलो ठीक है, इतना ही बहुत है। जैसे कमल पानी बढ़ने पर बढ़ जाता है, मगर पानी घटने पर घटता नहीं, चाहे मूल समेत नष्ट हो जाए। बहुत सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं अलंकारिक भाषा में। अगला खंड देखिए। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो हो न मीत, रजराजस न छुआई तो नेह चीकने चित। ऐ इंसान, यदि तुम चाहते हो चटक ना घटे, चटक माने होता है तेज, तेजस्विता, आपकी महत्ता कीर्ति ना घटे, मैलो होई ना मित्र, और अपने मित्र दोस्त मैले ना हो, अर्थात उनसे कोई किसी प्रकार का फिर तिरस्कारित भावना ना मिले, अर्थात मित्र बने रहे वो, मैलों के मन में, मित्रों के मन में मैल ना आवे, गंदगी ना आवे। तो क्या करो? रज राजस ना छुआई। है इंसान, रज माने धूल होता है, राजस माने होता है अच्छे बुरे दोनों गुण को कहते हैं राजसु। तो कहते हैं राजस की धूल भी मत छुआइए, अर्थात स्वार्थ को दूर बहाइए, स्वार्थ मत रखिए। तो नेह चीकनो चित्त, तो आपका नेह माने प्रेम, चीकने चित्त, चित्त माने होता है दिल। कहते हैं आपका स्नेह हमेशा बना रहेगा सबके प्रति और सबका आपके प्रति। इसलिए कह रहे हैं बिहारी लाल जी की, हे मनुष्य, यदि चाहते हो कि अपनी कीर्ति ना घटे, मित्र दोस्त हमारे जो हैं हमारे अपने बने रहें, तो फिर राजस की धूल मत छुओ। कहते हैं लालच मत करो, अपना स्वार्थ मत देखो, तो हमेशा आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, चिकना रहेगा, पवित्र रहेगा, सबको प्रिय होगा। बुरो बुराई जो तजे, तो चित खरो डरात, जो निकलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पात। बहुत सुंदर चित्रण करते हैं इस दोहे में। बुरा बुराई जो तजे, अगर कोई बुरा आदमी अपनी बुराई त्याग दे तो भी मन उससे डरता है। जैसे कोई डाकू चोर होवे और वो साधु बन जाए, अच्छा हो जाए, तो भी लोग उससे डरते हैं कि पता नहीं कब इसका दिमाग फिर जाए। तो कहते हैं अगर कोई बुरा आदमी बुराई त्यागता है तो भी उससे चित्त डरता रहता है। ज्यों जैसे, कैसे डरता है? अलंकारिक भाषा देखिए दृष्टांत अलंकार का। निकलंक मयंक लखी, मयंक माने चंद्रमा, निकलंक माने अकलंकित, जिसमें कलंक न हो। जैसे चंद्रमा को जो निकलंक है उसमें कोई कलंक नहीं है, लेकिन लिखते हैं लोग गने उत्पात। कहते हैं फिर भी लोग उसमें उत्पात गिनते हैं कि नहीं, चंद्रमा में कलंक है। जब आप देखते हैं ग्रहण लगता है तो ये घटना घटती है। तो जो निकलंक मयंक लखी, गने लोग उत्पात। कहते हैं सूर्य ग्रहण पर क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण, चंद्रमा सूर्य में क्या अंतर है? सूर्य का ही प्रकाश तो चंद्रमा में होता है। तो यहाँ पर कहते हैं ध्यान दीजिएगा, यदि आप चंद्रमा को कलंकित मानते हैं
लेकिन वो कलंकित है नहीं। कहते हैं इसी प्रकार से अगर कोई बुरा आदमी बुराई त्याग देता है तो भी उसे डर लगता है। तो जब चंद्रमा निष्कलंक है, पूर्णमासी का चांद है, फिर भी आप उत्पात गिनते हैं। आगे देखेंगे अंतिम कड़ी में, स्वार्थ सुकृत नाश्रम वृथा, देखु विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छीनु न मारी। अन्योक्ति अलंकार ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कहना कुछ है, लिखा कुछ है, भाव कुछ है, दर्शाया कुछ जा रहा है। स्वार्थ माने अपना न मतलब है, न सुकृत माने पुण्य है, न आपका श्रम ठीक है। श्रम माने मेहनत व्यर्था बेकार है, माने आपकी मेहनत करना बेकार, आपका इसमें कोई पुण्य कर्म नहीं, न इसमें कोई स्वार्थ है। हे विहंग, विचार करके देखो। विहंग माने क्या होता है बेटा? पक्षी। ये दोहा जो लिखा गया है ये जयचंद को समझाने के लिए, जय सिंह जो थे राजा, जिसके यहाँ रहते थे आप बिहारी जी, उसको समझाने की चेष्टा कर रहे हैं अन्योक्ति अलंकार में। ये दोहा उसी के लिए लिखा गया है, उसको दिया गया। हे बाज पक्षी, पराए माने दूसरे के, पानी माने हाथ में, पढ़ करके, तू पक्षी ना मार, तू पक्षियों को मत मार। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो राजा जय सिंह था वो शाहजहाँ के बस में, शाहजहाँ जो सम्राट था दिल्ली का, उसके कहने पर छोटे मोटे राजाओं को सताता था, अपने क्षत्रिय वंश के राजाओं को भी। तो इसलिए आपने देखा बिहारी जी ने कि तो अनर्थ कर रहा है। तो यहाँ पर उसको कहा है पक्षी, राजा जय सिंह को, और पक्षी कहा है इन छोटे मोटे राजाओं को। जय सिंह को कहा बाज पक्षी। अब बाज पक्षी बड़ा फुर्तीला होता है, चिड़ियों को मार सकता है। कहते हैं वो राजा बड़ा दबंग था, बलवान था, जनता को सताता था, छोटे मोटे राजाओं को सताता था भारतीय। किसके कहने पर? शाहजहाँ के कहने पर। तो उसको क्या कह रहे हैं? वो शाहजहाँ क्या है? वो बहेलिया है जो बाज को पकड़ रखा है, अर्थात राजा उसके बस में होकर के सताता है छोटे मोटे राजाओं को। कहते हैं हे बाज पक्षी, तो दूसरे के हाथ में पड़ करके पक्षियों को ना सताओ, इसमें तुम्हारा कोई अर्थ नहीं है, ये अच्छे कर्म भी नहीं है और तुम्हारी मेहनत भी बेकार हो रही है। इस प्रकार से इस दोहे से उसको समझ में आया है। तो यह अंतिम दोहा आपको पढ़ाया गया है। पांचों दोहों का अर्थ बेटा आपको हो गया है, इसको ध्यान से पढ़िएगा।